ये है पंचकोशी यात्रा जो ओमकारेश्वर से प्रारंभ हुई है। देवउठनी एकादशी पर होती है ओमकारेश्वर से 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये पंचकोशी यात्रा का ही दृश्य है और दर्शन है। अपने सर पर अपने ज़रूरत के ज़रूरी सामान लेकर माताएं और भक्त लोग नर्मदा पंचकोशी की यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज का प्रथम दिवस ओमकारेश्वर से सभी भक्त लोग सनावद में पहुंचेंगे। सनावद में इस यात्रा का प्रथम दिवस का विश्राम होगा। प्रथम दिवस के बाद यह यात्रा सनावद से दूसरे दिवस में टोकसर पहुंचती है। टोकसर में प्रशासन ने अपनी संपूर्ण व्यवस्था की है और सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम प्रशासन द्वारा टोकसर में किए गए हैं। यह पंचकोशी यात्रा टोकसर से नौका द्वारा पार होकर सेमरला पहुंचती है। सेमरला तीसरे दिवस में यात्रा पहुंचती है और आज प्रथम दिवस ये यात्री आ रहे हैं अपने पड़ाव की ओर। बड़ा सुंदर यह दर्शन पंचकोशी यात्रा का। सभी माताएं बड़े आनंद से बड़े उत्साह से इसमें चल रही हैं और सभी जो मालवा है, निमाड़ है, अन्य जगह से भी पंचकोशी करने भक्त लोग यहाँ आते हैं और हम भी आज इनका दर्शन कर रहे हैं और आप सभी को भी प्रथम दिवस की यात्रा का दर्शन करा रहे हैं। ओमकारेश्वर से सनावद जो जगह जगह इन भक्तों का, इन परिक्रमावासियों का, पंचकोशी यात्रियों का भक्तगण स्वागत सत्कार कर रहे हैं। यह मंडी तक परिक्रमावासी पहुंच चुके हैं और सनावद में जगह जगह इन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। ये देखिए आप, हम फाउंडेशन की ओर से यहाँ भी पंचकोशी यात्रियों का स्वागत हो रहा है। कोई चाय सेवा कर रहा है, गर्मी में कोई छाछ, इस तरह 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 से पंचकोशी यात्रियों की सेवा होती है। सनावद नगर में पंचकोशी यात्रा का प्रथम दिवस का प्रवेश हो चुका है। ये पंचकोशी का दर्शन 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा, जो बड़ी नर्मदा परिक्रमा नहीं कर सकते वो इस 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा को कर सकते हैं। पंचकोशी यात्रा के दिन प्रशासन 5 दिवस तक संपूर्ण व्यवस्था पंचकोशी यात्रियों की करता है। उनकी सुरक्षा और नौका से इनको जब गोमुख घाट टोकसर से सेमरला के लिए सभी पंचकोशी यात्री निकलेंगे, उनकी भी प्रशासनिक व्यवस्था और बड़ी सुरक्षित उनको नौका से पार कराने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा हर वर्ष की जाती है। और संध्या के समय में इस तरह जिसे जहाँ जगह मिली वो अपना पड़ाव डालते हैं। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिवस ये सभी यात्री सनावद से चलकर गोमुख घाट टोकसर पहुँचेंगे। और आज ये संध्या का दर्शन देखिए आप, सुबह से शाम तक का यह दर्शन। संध्या समय में सभी परिक्रमावासी अपना अपना स्थान सुनिश्चित करके रात्रि में यहाँ भोजन प्रसादी बनाते हैं। कुछ परिक्रमावासी चल रहे हैं, उन्हें उचित स्थान, अच्छा स्थान जहाँ मिलेगा वहाँ रुकेंगे। तो निरंतर सुबह से चलती हुई यह पंचकोशी यात्रा, ये कुछ यात्री सनावद न रुकते हुए देखिए आप, ये बड़ूद का जो पुल है जहाँ से गोमुख घाट की ओर हम जाते हैं, एकता नगर तक ये पंचकोशी चले आ रहे हैं। जब तक संध्या ना हो जाए ये तब तक नहीं रुकेंगे। इस तरह निरंतर चलते हुए पंचकोशी निरंतर यहाँ पंचकोशी यात्री ओमकारेश्वर से चलकर ये जो बड़ूद के पास एकता नगर है यहाँ तक हम आ गए हैं। देखिए आप, ये इनके साथ जो नए नए परिक्रमावासी आती है वो भी चल देते हैं। लगता है
से भी परिक्रमा पर जा रहे हैं, पर उन्हें फिर आगे चलकर पता चलता है कि 5 दिवसीय परिक्रमा पर है। इसे पंचकोशी कहा जाता है। नर्मदा पंचकोशीय यात्रा निरंतर चल रही है। इस परंपरा को जिसने भी चलाया उन पुण्यात्माओं को भी नमन। और उसके बाद निरंतर यह पंचकोशी यात्रा लगभग 50 वर्षों से ऊपर से ओमकारेश्वर से 5 दिवसीय पंचकोशी यात्री की यह यात्रा। और प्रशासनिक स्तर पर जो पहले दिन का पड़ाव होता है वो सनावद जो सब्जी मंडी है वहाँ होता है, पर पंचकोशी यात्री अपनी मन मर्जी से जहाँ मन उनका वहाँ तक चलते रहते हैं। और देखिए कुछ यात्री तो सनावद रुक चुके हैं और कुछ लोग ये वड़ूद का जो पुल है यहाँ तक आ चुके हैं। एकता नगर के बाद जो गोमुख टोकसर का मार्ग जाता है वहाँ तक निरंतर चलकर पंचकोशी यात्री पहुँच रहे हैं। और इस जगह से जाता है गोमुख का मार्ग नर्मदे हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत